दोस्तों नमस्कार। बहुत बार बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो भंडारे गए तो खाना खत्म और बाहर आके देखा तो जूते गायब। दोस्तों ये जो हालत है, ये जो सिचुएशन है, मार्केट के अंदर बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बार होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट के टेंडेंसी को और ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझते ही नहीं है। देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको अगर आप ठीक से देखोगे तो वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका मतलब मार्केट जब बढ़ रहा हो तो वो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, एक सर्टेन लेवल पे अपना अपना पैसा लेके घर निकलते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो आप मैं हैं, एक तो सबसे पहली बात, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम इतना अटक चुके हैं कि हमें लगता है वो हम ही चला रहे हैं या हमें ही, हमारे वजह से ही चल रहा है। तो डेली मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, इसे कंसिडर करते हुए हम हमारा बैंक बैलेंस खाली कर रहे हैं। ऊपर से इक्विटी की ये हालत है कि हम इक्विटी में जो खरीदते हैं उसकी हालत जैसे हम अभी तक हमारे यहाँ पे सोना खरीदते थे। पता होगा आपको, सोना खरीदा जाता है ना बेचने के लिए, वैसे इक्विटी की हालत हो चुकी है। हम उसे रिबैलेंसिंग करते ही नहीं। मैं नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, मतलब समय समय पर पैसा घर लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा बाजार जो है वो सेंटिमेंटल होता है। और बाजार में जब इस तरह से सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं, हमें थोड़ा पैसा घर लेके जाना है और फिर से जब बाजार सस्ता हो जाता है फिर से एंट्री करनी है। अब ये सारी चीजें, ये सारा तामझाम आपके सामने मैं क्यों रख रहा हूं? रीजन बड़ा सिंपल सा है। बाजार की अभी की हालत या अभी का लेवल और बहुत सारी बातें इस तरह की है कि मुझे लगता है भंडारे में जल्दी से जल्दी खाना बटोरना चाहिए, नहीं तो खाना भी खत्म, जूते भी गायब, ऐसी हालत ना हो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ओवरऑल मार्केट की जो अब ये लेवल है, इसके अंदर कुछ डेटा इस तरह से बना है कि जब अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, ये आखिरी वीक है मार्च महीने का, या कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का आखिरी वीक है और आखिरी एक्सपायरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे इवेंट इस लास्ट वीक के आखिरी आखिरी में हुए हैं कि जिनका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर बहुत ही तगड़ा होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी है। देखिए किस तरह के इवेंट हुए हैं। सबसे बड़ा इवेंट, मार्केट के लेवल्स को मैं आपके सामने आगे रखूंगा, पर अभी सबसे पहले उस इवेंट की बात करते हैं जिसके अंदर मैंने थंबनेल के अंदर भी उसे कवर किया है। वो इवेंट है यूक्रेन के अंदर, सॉरी, रशिया के अंदर मॉस्को में, जो राजधानी है रशिया की, वहां एक तगड़ा, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। और रशिया को सबसे पहला जो शक है, हम सबको पता है, वो यूक्रेन के ऊपर ही जाएगा। तो अभी ऑफिशियली इस तरह से कोई सामने बात नहीं आई है कि यह हमला किसने किया है, पर ओवरऑल ये जो हमला है दोस्तों, 143 लोगों के मौत की खबर है। और ये बहुत बड़ा हमला है, हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चिंता की बात है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा, हम सबको पता है, इन सारे मामलों में बहुत एग्रेसिव है। और अभी हालत भी ऐसी चल रही है यूक्रेन के साथ जो लड़ाई है उसकी वजह से, कि अब क्या हो सकता है, इसके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। और आपको मैं बताऊं, मार्केट को ये पसंद नहीं है। मार्केट को अनिश्चितता पसंद नहीं है कि क्या हो सकता है। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है जब ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा, ये जो न्यूज है या ये जो ओवरऑल हालात है, इसके इंपैक्ट मार्केट के ऊपर बहुत तगड़े दिखने वाले हैं। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेडी रहना है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है वैसे देखा जाए तो, मार्केट के अभी के जो ग्लोबल लेवल्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरी के 15 मिनट में मैं आपको बताऊं, आखिरी के 15 मिनट में यूएस मार्केट बहुत तगड़े पीटे हैं इस न्यूज के बाद में। तो प्रोबेबिलिटी है हमारे मार्केट में ओपन होते से ही ट्यूसडे कुछ हद तक हम गैप डाउन देख सकते हैं, और उसके बाद में भी मार्केट में एक सेल ऑफ दिखने की प्रोबेबिलिटी है। मैं आपके सामने कहूं, ये प्रोबेबिलिटी लग रही है। रीजन बड़ा सिंपलता है दोस्तों, ये जो बात है, मॉस्को में हमला हुआ है और राजधानी में हुआ है, और हम सबको पता है कि अभी के इनके हालात और इनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो किस तरह का है। तो बदला तो लिया जाएगा इन सारी चीजों को। और ये अनिश्चितता जो है ना, वैसे यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है तो मार्केट उसे भूल चुका है, पर नई बात जो है ना, मार्केट को चाहिए होती है। और मैं नॉर्मली कहता हूं, मार्केट को अगर रीजन मिल जाता है तो उसने उसके अंदर उसी रीजन में हाथ पांव धो लीजिए, पूरा का पूरा स्नान कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी है मार्केट में इस तरह की गंगा बह सकती है, क्योंकि हम इस शिखर पर बैठे हुए हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में लीजिए। और कुछ डेटा है जो चिंताजनक है अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मंथली एक्सपायरी है,
ये एक बात हुई। दूसरी जो थोड़ी चिंता वाली बात है मैं आपके सामने रखूं, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी जोड़ा था और अभी आपके सामने फिर से एक बार इसे जोड़ रहा हूं, और वो चिंता की बात है दोस्तों, ये जो DII का डेटा है ये थोड़ा मुझे चिंताजनक लग रहा है। आप ये देख सकते हो, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा है DII, और ये है मार्च महीने का, और ये टोटल है मार्च महीने का FII का। मैं आपको बताऊं, मैंने डेटा चेक किया है, इस तरह का सिचुएशन पिछले 5 सालों में मुझे दिखा नहीं है। लिटरली आप खुद भी डेटा चेक कर सकते हो, पिछले 5 सालों में ऐसा सिचुएशन। ऐसे नहीं कि FII ने DII ने इतना खरीदा नहीं है, DII ने तगड़ा खरीदा है, मतलब 50,000 करोड़ के ऊपर का खरीदारी 2022 में हुई थी। नहीं, बात ऐसी नहीं है। दिक्कत यह है कि FII ने इतना थोड़ा खरीदा है और DII ने इतना ज्यादा खरीदा है, यह दिक्कत। इस बात को समझ लीजिए, इनके बराबरी में बहुत बार FII बेच रहा होता है और DII खरीद रहा होता है। 2022 में इसी तरह से सिचुएशन थी जब FII इसी तरह से 40,000 45,000 करोड़ में बेच रहा था और DII तगड़ा खरीद रहा था। पर यह हालत ना थोड़ी मुझे प्री इलेक्शन चिंता में डाल रही है कि है क्या, मतलब ये पैसा कौन किस लिए किस तरह से और क्यों डाल रहा है। इन सारी चीजों को देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली हमें मार्केट के बिहेवियर को पहचानना है, उसे पढ़ना है, और ये सारा का सारा खेल है पैसों का। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये थोड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं कि आगे चल के क्या हो सकता है या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब आप यहां ये बात समझ सकते हो कि FII की खरीदने की मेंटेलिटी नहीं है। नॉर्मली ये उल्टे चलते हैं, आपको पता है, FII बेचता है, DII खरीदता है। अब यहां पे FII ने बेचा नहीं है और DII ने बहुत तगड़ा खरीद लिया है। आप समझ लो, जब DII बेचेगा तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है FII खरीदेगा इतना तगड़ा, जो अभी भी नहीं खरीदा है। ये सारी चिंता की बातें हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा रेडी रहिए मार्केट के अंदर गंगा स्नान के लिए। ये तो हुई एक बात। और एक डेटा थोड़ा मुझे चिंताजनक लग रहा है अभी, वो भी आपके सामने रख दूं, और उस डेटा को मैं आपके सामने रखूं तो ये कल की ही बात है, मतलब परसों की बात है। आप देख सकते हो इंडियन रूपी जो है वो अपने लाइफ लो पे है, नीचे नीचे नीचे, रूपी फॉल टू रिकॉर्ड लो, अब तक का लाइफ लो पे चल रहा है। और दोस्तों ऐसे भी हालत नहीं है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर डॉलर इंडेक्स और ज्यादा बढ़ रहा हो या फिर से एक बार रिवर्सल और बहुत तगड़ा रिवर्सल हुआ हो। फिर भी देखिए, और बहुत बार क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारे सामने उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं होती है जैसी वो होनी चाहिए। अब बहुत से आप लोगों को, आप मेरे जितने या मेरे से भी ज्यादा जानकार हो, आपको पता है कि एक समय था कि सिर्फ और सिर्फ रुपी का इस तरह से गिरना पूरे मार्केट के लिए चिंता की बात होती थी और पूरे मार्केट को वो नीचे लेके आता था, पर अब इसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इनके तरफ ध्यान देने के लिए हमें डाइवर्ट कर दिया जा रहा हो कि हम इसकी तरफ ध्यान ही ना दें। ये दो चिंता की बात है दोस्तों। और इसमें और एक चिंता की बात जोड़ू, और वो है, आपको बताऊं, मैं बार बार इसे यहां जोड़ रहा हूं 2-3 पिछले एक हफ्ते से खास करके, और वो है गोल्ड का रेट। ये सोने के दाम भी ना दोस्तों, ये थोड़े मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि फिर से ये सोने के दाम और मार्केट का ओवरऑल लेवल ये कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, और अब ये दोनों साथ चल रहे हैं। इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान में लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अल्टीमेटली फंसता है, मरता है, अल्टीमेटली भंडारा भी छूटा, जूता भी गायब, ये रिटेल इन्वेस्टर के साथ ही होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ नहीं होता है। उनको तो पहले से ही पता होता है कि क्या करना है। म्यूचुअल फंड वालों के साथ नहीं होता है, उनको तो पहले से ही पता होता है क्या होने वाला है। मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, अगर आप इसे देखोगे तो आपको खुद को भी पता चलेगा। अदानी के प्रॉब्लम के समय अगर आपने डेटा चेक किया हो तो कोई भी बड़ा फंड हाउस उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं था। बहुत महीने पहले, कुछ समय पहले ही ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें से गायब हो चुके थे। फंसे कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स, पैसा गायब। दोस्तों इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ओवरऑल नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी जो सिचुएशन है वो चिंताजनक हुई है, तो उसी हिसाब से और क्लेवरली काम करने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे ही ट्यूसडे मार्केट ओपन होता है मार्केट के अंदर सिचुएशन हो जाएगी, रक्त से नहला दो कटप्पा और मार्केट चला गया, ऐसे नहीं है।
मैं कोई एग्जैगरेट भी नहीं करूंगा दोस्तों इस मार्केट को, क्योंकि ओवरऑल हमारी हालत बहुत पक्की है। इन सारी चीजों को देखो, पर ग्लोबल जो है ना वो भी कुछ संकेत कर रहा है और इन सारी चीजों को भी हमें समअप करना है। तो कुछ हद तक थोड़ा कॉशियसली काम करो, बहुत ज्यादा एग्रेशन मत दिखाओ। लेवल टूटती है तो एग्रेसिव बन सकते हो। और जो लेवल्स है दोस्तों फ्राइडे के वीडियोस में मैंने आपके सामने रखी थी, उन्हीं लेवल्स को फॉलो करिए। अगर मार्केट टूटता है तो अभी रिसेंट सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के अंदर, वो है, हम सबको पता है, वो है सबसे पहला 21,930 के ऊपर, और उसे तोड़ता है तो 21,850 के ऊपर, और उसे तोड़ता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन होंगे। तो इन सारी चीजों को फॉलो करिए दोस्तों। साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें, और टेलीग्राम का जो लिंक मैं इस वीडियो के अंदर देता हूं ना, उसे ही क्लिक करें, किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। मेरे नाम से बहुत से लोग शुरू हो चुके हैं, और आपको बताऊं मेरे से ज्यादा उनके फॉलोअर है, और मुझे भी पता नहीं है कि वो मेरे नाम से 20,000 25,000 कितने भी तरह की एडवाइजरीज दे रहे हैं और लोग उनके साथ चल रहे हैं, और फिर उनकी दिक्कत होती है दोस्तों। इन सारे फ्रॉड लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे क्लिक करें, वो अगर काम नहीं कर रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपको लिंक भेजता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों ये रिसर्च, ये एनालिसिस और ये सारे बातें आपके सामने जो लग रहा हूं, आपको कैसे लग रही है वो मुझे कमेंट जरूर से जरूर करके बताइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। इनिशियल लेवल पे आप जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस होली के अंदर आपके सारे दुख दर्द जो है वो जल जाए, और कल जो रंग हम खेलेंगे उसके अंदर बहुत ही रंग आपके जिंदगी में भी उमड़े, और साथ ही साथ मार्केट के अंदर भी इस रंग बिरंगे, वैसे तो 2 रंग का ही मार्केट है हमारा, दोनों तरफ से आपका पैसा बने, आपके ऊपर धन वर्षा हो। दोस्तों ओवरऑल इन सारी चीजों को गो थ्रू करते हुए वीडियोस को लाइक जरूर करिए। एक लाइक मेरे इस एफर्ट्स को और ये जो सारी चीजें कर रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।